जय भीम प्रदेश। हमने सबने जो वक्ताओं ने हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात बताई उनको सुनकर उन पर आपको अपने गांव से काम शुरू करना होगा। गांव के हर एक गांव में हर एक व्यक्ति को लेकर चलकर उस विषय को समझाकर काम करना होगा। और ये काम जब भी होगा तब आपके अंदर एक चीज आएगी। क्या चीज आएगी? कि जो व्यक्ति 500 साल से या फिर 100 साल से हमारे घर के सामने जो रहता है, जो व्यक्ति 100 साल से हमारे घर के सामने रहता है, वो व्यक्ति हमारे हाथ का पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि वो एक अपने समाज का कट्टर व्यक्ति है। क्या है? वो अपने समुदाय का एक कट्टर व्यक्ति है और अपने समाज के नियम कायदे कानून फॉलो करता है। और हम लोग क्या करते हैं? हमारे जो पिताजी है वो हमारे हैं, मगर उनके अंदर विचार गैर आदिवासी के हैं। हमारे घर पे बीवी हमारी है, मगर उसके अंदर विचार गैर आदिवासी के हैं। बच्चा हमने पैदा किया, मगर उसके अंदर विचार गैर आदिवासी के हैं। ये बात हम लोग सब समझ जाएंगे कि हमारे समुदाय के लिए कट्टर लाना होगा। आपको कट्टरता लानी होगी अंदर। जो व्यक्ति 500 साल से अगर हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर सीआई बन जाएगा, डिप्टी बन जाएगा, मगर गैर आदिवासी उसको घर पे ले जाके खाना नहीं खिलाएंगे, ये उनके अंदर कट्टरता है। मगर हम लोग हमारे बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे, हमारी जमीनें छीन लेंगी, हमारे भाइयों को हत्या करेंगे, फिर भी हम उनका सहयोग करेंगे। ये चीजें हमें समझनी होगी, तभी हमारा समाज सक्सेस होगा और आगे बढ़ पाएगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। आप सबका कीमती समय निकाल के जो दूर दराज से जितने भी साथी आए गोकुंडा में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और समय आ गया है इस गुलामी से निकलने का, तो हमारे परिवार में जो सहयोग कर रहे हैं समाज का, उनका तन मन धन से आप सहयोग कीजिए। मैं आपको लास्ट बात कहना चाहता हूं, माँ अपने बेटे को बिना लालच पालती है और पिता भी अपने बेटे को बिना लालची पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के लोग भी बिना लोभ लालच के ही काम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हमारा समाज सक्षम हो और एक सफलता की ओर बढ़े। ये इनको कोई लालच नहीं है। ये बात हमको समझकर अपने अंदर कट्टरता लाके सोच विचार कर अपने गांव से काम शुरू कीजिए, सभी काम अच्छे होंगे। जय जवान जय आदिवासी। जीतू भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई। और अगली कड़ी में हॉस्पिटल छोड़ करके मरीजों के इलाज करने वाले, हम सभी को ठीक करने वाले डॉक्टर राम मीना हमारे बीच में पधार चुके हैं और हमारे बीच में कुछ बात रखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप सभी अपना 5 मिनट सभी बैठिए प्लीज। सबको जय जोहार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आज मैं सबसे आखिर में हूँ और आखिर वाले में कहावत है, राजकुमार जी इस बात को पहले हंस गए मैं उस बात को, कि आखिर वाले में या तो पूरा मैदान मिलता है या फिर लास्ट में जो बचा कुचा हुआ मिलता है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से पहले आज जो वक्ता बोले हैं वो कितने वैचारिक रूप से परिपक्व है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वैचारिक रूप से ज्यादा बोलने की आज जरूरत नहीं है। मैं सीधे कुछ तात्कालिक बिंदुओं पर बात करूंगा। महज 5 मिनट का जो समय हो जाए, आप में से कोई भी मुझे इशारा कर सकता है, मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं बोलूंगा। मैं खास तौर पर आज इस मंच को लेकर एक विशेष बात में अवगत करा देना चाहता हूं। जितने भी मेरे साथी यहाँ हैं, खास तौर पर जिस क्षेत्र से हम ताल्लुक है, जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं, गोकुंडा से अगर बात करें तो ये वो क्षेत्र है यहाँ केवल आदिवासी समाज पीड़ित नहीं है, बराबर उतना ही पीड़ित हमारा दलित भाई भी है। दोनों की समान स्थिति है, समान दर्द है। हमारे यहाँ मेडिकल में एक बात होती है कि अगर 2 मरीज एक जैसे होते हैं तो उनको एक ही डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है। अगर 2 हड्डी के मरीज हैं तो हड्डी के डिपार्टमेंट में एडमिट होते हैं। हमारी समस्या एक जैसी है, हमारे साथ अत्याचार करने वाले लोग एक जैसे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग जिनकी समस्या एक जैसी है वो एक जाजम पर, एक मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं है।
मैं इस मंच से इसलिए इस बात को व्यक्त करना चाहता हूं कि आज से करीब 8 साल 9 साल पहले की बात, जब भंवर दादा और हम इन सारी वैचारिक बातों को लेकर रात के, यहाँ मेरे भाई दिनेश जी जो बात मौजूद है, शायद विधायक साहब को भी उस बात, जब दादा ने 1.5-2 माह का अपना जो उदयपुर में जो काल निकाला था, उस समय इस बात पर हमने गहन मंथन किया कि आखिर क्या समस्या है, आदिवासी समुदाय और दलित समुदाय एक मंच पर क्यों नहीं आ पा रहा है। उसका बहुत बड़ा जो कारण है कि हम लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। मैं यहाँ पर जो दोनों घटनाएं हुई, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ और आप लोगों को आज इस बात को समझने की जरूरत है कि असली इलाज क्या है। पिछले बहुत से सालों से बहुत सी घटनाएं हुई, 2 तात्कालिक घटना जो इस गोगुंदा के क्षेत्र में, और दोनों घटनाओं में न कांग्रेस और न बीजेपी किसी के नेता की जबान नहीं खुलती है। 2 बड़ी घटनाएं यहाँ हुई। एक हुई जो बाबा साहब के झंडे को लेकर 14 अप्रैल के समय जो बात हुई, जो घटना हुई, उसमें एक साथ दर्जनों हमारे एसटी भाइयों को जेलों में डाल दिया जाता है और यहाँ का एसपी, यहाँ का कलेक्टर आंख मूंद के देखता है पूरे उदयपुर शहर में, पूरे गोगुंदा में भगवा झंडे उनके बाप का राज है क्या? अगर झंडा नियम से किसी का नहीं लग सकता तो मुझे बताइए कि भगवा झंडा के लिए आपने कौन सा कानून लिया, और एक नीले झंडे को लगाने के लिए 2 दर्जन से अधिक युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ यहाँ का पुलिस प्रशासन खिलवाड़ करता है। लेकिन जिनको आप अपने लाडले नेताजी, जिनको हमारे